75वें स्वतंत्रता दिवस पर एमपी न्यूज ने समाज के जज्बे को सलाम किया, जहां आजादी के नाम रही तिरंगा महोत्सव के सुहाने शाम में समाज के उन विभूतियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर देश की सेवा और सुरक्षा में अपना अहम योगदान दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस पर एमपी न्यूज ने किया जज्बे को सलाम। हौसले के नाम रही तिरंगा महोत्सव की शाम। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने किया समाज सेवियों को सम्मानित। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की इंदौर के सेवा कार्यों की जमकर सराहना। तिरंगा महोत्सव की सुहानी शाम में होटल मैरियट का ज़ोडिएक हॉल 3 रंगों में रंगा हुआ नजर आ रहा था, जहां एमपी न्यूज की टीम ने समाज के उस जज्बे को सलाम किया जिस जज्बे ने देश की सेवा और सुरक्षा में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वहीं समाज के इस जज्बे को सलाम करने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा तिरंगा महोत्सव में पहुंचे, जहां उन्होंने एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनगिरा के साथ समाज के उन विभूतियों को सम्मानित किया जिन्होंने अपनी जान दांव पर लगाकर देश की सेवा और सुरक्षा में अपना अहम योगदान दिया है। समाज के जज्बे को सलाम करने के लिए तिरंगा महोत्सव में पहुंचे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एमपी न्यूज के इस शानदार कार्यक्रम की तारीफ करते हुए समाज सेवियों के जज्बे की जमकर सराहना की। और पहले तो सोनगिरा जी को धन्यवाद कि इस तरह के कार्यक्रम हमने कर लिए, क्योंकि नहीं तो आजकल तो त्योहार पूरी दिवाली टीवी पे, पूरा स्वतंत्रता दिवस व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इतने तक सीमित हो गए हमारे त्योहार। मुझे उस समय जब धीरू भाई अंबानी आदरणीय जिंदा थे और हमने नारा दिया था कर लो दुनिया मुट्ठी में, तब मैं छोटा था तो समझ में नहीं आया था कि मुट्ठी में कैसे आएगी। अब समझ में आ रही है बात तो कैसे। हमारी संस्कृति पर कोई भी चीज प्रहार कर दे, हमारी सभ्यता पर कर दे तो फिर पीड़ादायी बात हो जाती है। यही कारण है कि हमारी संस्कृति को अगर हम बचा ले गए, अपनी सभ्यता को बचा ले गए, तो फिर कोई भी शक आए, चाहे गुण आए, चाहे बाबर आया हो, कोई आया हो, हमारे देश को तोड़ नहीं पाए। पूरी मुझे पंक्ति याद नहीं आती है, यूनान रोम मिस्र सब मिट गए जहां से, बाकी है फिर भी नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। उसके पीछे न मिटने के पीछे ये जो चीज हमको जोड़ के रखती है, अखंड भारत की हम बात करते हैं तो अखंड भारत के पीछे कल्पना सिर्फ हमारे परस्पर जुड़ने की बात है। ये भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसे हम माता कहते हैं। विश्व के अंदर कोई देश ऐसा नहीं है, आपने सुना हो पाकिस्तान पिता, इंग्लैंड फादर, किसी भी देश को इस संबोधन से, चूंकि हमने अपना भाव उसमें तिरोहित किया है, हम गर्व से कहते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसीलिए कहते हैं इसको कि हम इसकी धूल में मट्टी में खेल के बड़े हुए हैं और इसलिए हमने मां का रिश्ता दिया है। एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनगिरा ने तिरंगा महोत्सव के मुख्य अतिथि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के साथ ही विशेष अतिथियों का स्वागत किया, जहां उन्होंने शानदार तरीके से सभी अतिथियों का परिचय समाज के सामने रखा। सबसे पहले तो बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं कि जब हम इस तरह के मंच को सजा पाते हैं, और खासतौर पर आज जब कोविड काल चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, पूरा देश, पूरी दुनिया इस वैश्विक महामारी से एक तरह से कहा जा सकता है जंग लड़ रही है, लड़ाई लड़ रही है। ऐसे हालातों में, ऐसे दौर में इस तरह का मंच सजाना, आप सभी विभूतियों को आमंत्रित करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ईश्वरीय कृपा है। और आप सभी मध्य प्रदेश के हजारों करोड़ों लाखों दर्शकों का प्रेम है कि प्रदेश के माननीय गृह मंत्री और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री सम्मानीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे अल्प आग्रह पर इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, सुशोभित कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा करतल ध्वनि के साथ इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश के सबसे दबंग नेता, सबसे निडर नेता का जोरदार ताली के साथ स्वागत करें आप सभी।
देखा है कि आदरणीय मंत्री जी का जो व्यक्तित्व है मुझे एक समाचार पत्र की भांति नजर आता है। जिस तरह से एक समाचार पत्र निडर होता है, निर्भीक होता है, निष्पक्ष होता है और सदैव सच को कहने वाला होता है, कुछ ऐसे ही राजनेता हैं नरोत्तम जी जो कि सदैव निडर नजर आते हैं, नेतृत्वकर्ता के तौर पर उभरते हैं और जब जब राजनीतिक संकट हो या फिर प्राकृतिक आपदा हो तो संकट मोचक की भूमिका में उभरते नजर आते हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत करते हैं। अगले अतिथि हमारे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और मैं ऐसा कहूं कि राऊ के प्रथम विधायक और आने वाले कल में हो सकता है कि शहर के प्रथम नागरिक के तौर पर भी अपनी भूमिका निभाएं, ऐसे जीतू जिराती जी हमारे बीच मौजूद हैं। हृदय के अंतर से गहराइयों से उनका भी स्वागत करेंगे। एक और हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं, रतन फाउंडेशन के चेयरमैन हैं श्री रमनवीर अरोरा साहब। लगता है ट्रैफिक की वजह से, चूंकि इंदौर में ट्रैफिक की समस्या जो है किसी से छुपी नहीं है, इस वजह से शायद आने में देरी हो गई, लेकिन रमनवीर अरोरा जी का भी दिल से स्वागत करते हैं, तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। अगली हस्ती जो मंच को सुशोभित कर रही है वो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन हैं, मेरे बड़े भाई हैं आदरणीय सुरेश सिंह भदौरिया साहब। जब कोविड काल चल रहा था, एक पत्रकार होने के नाते कई लोगों की मदद के लिए फोन आते थे, हम भी असहज थे, लाचार थे कि आखिर मदद कैसे पहुंचाई जाए, इस दरकार को कैसे दूर किया जाए। तो आदरणीय भाई साहब को जब जब फोन किया जाता था कि एक मरीज को भर्ती करना है अस्पताल में, तो भाई साहब उधर से ग्रीन सिग्नल देते थे और अस्पताल में बेड का इंतजाम भी होता था और तमाम लोगों का इलाज किया जाता था। आज तमाम जिंदगियों को बचाने के लिए भदौरिया साहब की भूमिका। एक और हस्ती है जो कि जाने माने शिक्षाविद भी हैं, फिलहाल तो कौटिल्य एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन लगता है कि भविष्य में कौटिल्य विश्वविद्यालय के भी प्रमुख और कुलपति के तौर पर अपनी भूमिका निभाएंगे। ऐसे मेरे बड़े भाई सुधांशु जोशी जी का मैं इस्तकबाल करते हैं। अगली हस्ती है मेरे छोटे भाई प्रखर मेहता जो कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर एमपी न्यूज टीवी को आप तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करते हैं और दिन रात 24 घंटे सातों दिन जो खबरें आप तक नॉनस्टॉप पहुंचती हैं, करोड़ों व्यूज के साथ सोशल मीडिया पर गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट में जिसे देखा जा सकता है, वो अगर पहुंच पाती है तो मेरे युवा भाई के साथ, युवा साथियों के साथ उनकी मेहनत के मेरे अग्रज और प्रसिद्ध किताब सुगंधिता के लेखक हैं पंडित ललित भारद्वाज जी। इनके नाम में ही मुझे लगता है कि इनके व्यक्तित्व की गहराई छुपी है। उनको भी मैं सर को भी जो है सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। उनका मार्गदर्शन इसी तरह से सदैव मिलता है। इसके साथ ही एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ महेंद्र सिंह सोनगिरा ने कोरोना से जंग लड़ने वाले समाज के योद्धाओं को देश के लिए महापुरुष बताते हुए समाज के जज्बे को सलाम किया। इस कोरोना काल में, इस विपरीत दौर में, आज जब पूरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आजादी का अमृत महोत्सव बढ़ाने के लिए एक संकल्प के साथ पूरे देश को इकट्ठा करने में जुटे हैं, तो क्यों ना हम एक गिलहरी की बाती जिसने राम मंदिर निर्माण की बात करें या राम सेतु निर्माण की बात करें, उसमें अपनी भूमिका निभाई है, वो गिलहरी की भांति एमपी न्यूज टीवी भी एक छोटी सी पहल करे और इंदौर जिसे कि मातोश्री अहिल्याबाई होलकर की नगरी कहा जाता है, यहाँ पर तिरंगा महोत्सव आयोजित करे। आपके गले में जो तिरंगा नजर आता है ये आजादी के जश्न का तो प्रतीक है ही, साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस के सच्चे संकल्प का भी मुझे लगता है कि जीता जागता प्रमाण है। एक वो लड़ाई थी जो कि आजादी के लिए लड़ी गई थी, जिसमें भगत सिंह की भूमिका नजर आती है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद की भूमिका नजर आती है। आज आप सभी इस प्रांगण, इस सभागार में मौजूद विभूतियों को देखकर मुझे लगता है कि आप भी आज के भगत सिंह हैं, आप भी आज के चंद्रशेखर आजाद हैं, कोई लाला लाजपत राय हैं जो कि कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान देश को कोरोना से आजादी दिलाने के लिए कोई चिकित्सक की भांति, कोई पुलिस अधिकारी की भांति अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। उम्मीद करूंगा कि इस तिरंगा महोत्सव का जो मूल मकसद है वो आप तक जरूर पहुंच पाएगा और हमारे माननीय अतिथि जो कि मध्य प्रदेश सरकार के सबसे सीनियर कैबिनेट मंत्री तो हैं ही, उसके साथ साथ इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, उनके शुभ सानिध्य में आज ये अनुपम पल जो है आने वाले कल में इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज हो जाएंगे। जाते जाते एक पंक्तियां कहूंगा, जो बीत गया उसका गम नहीं, जो मिला वो किसी से कम नहीं, जो नहीं मिला वो एक ख्वाब है और जो मिला वो बड़ा लाजवाब है। कुछ ऐसे ही हमारे मुख्य अतिथि हैं जिनके व्यक्तित्व के हरफनमोला रंग सदैव नजर आते हैं। मुझे आज भी वो वाकया याद है जब माननीय मंत्री जी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने जाते हैं तो अपनी जान की परवाह भी
नहीं करते, नंगे पांव जो है परिवार को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। जब एक बालिका की आवाज सुनते हैं तो खुद को रोक नहीं पाते हैं। नाव पर सवार होकर तमाम सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों को दूर करते हुए अपने क्षेत्र के जनता की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। ऐसे हैं हमारे मुख्य अतिथि, और जिनकी वीरता, जिनके साहस, जिनके पराक्रम को हम सबसे पहले उनके जज्बे को सलाम करते हैं, ताकि इस तिरंगा महोत्सव की सार्थकता को यहाँ से बयां किया जा सके और सही मायने में इस हॉल, इस प्रांगण में मौजूद तमाम विभूतियों के जज्बे को सच्चा नमन और सच्चा सलाम किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ तिरंगा महोत्सव और समाज सेवियों के सम्मान समारोह कार्यक्रम में समाज सेवी और रतन फाउंडेशन के रमनवीर सिंह अरोरा, इंडेक्स ग्रुप के चेयरमैन सुरेश सिंह भदौरिया, कौटिल्य एकेडमी के मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धांत जोशी, एमपी न्यूज के डायरेक्टर प्रखर मेहता और ब्यूरो चीफ ललित भारद्वाज मुख्य रूप से मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।